यूपीपी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस क्लास के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से आप 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चंस में से यदि आप 30 तक सही कर देते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप कोशिश करिए सबसे ज़्यादा आप के क्वेश्चन सही होने चाहिए। वो कहा नहीं गया है बेहतर से बेहतर पानी की तलाश करो, मिल जाए नदी से तो समंदर की तलाश करो। तो ठीक है, सबसे अच्छी क्लास हमारी होने वाली है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, इस क्लास को कर दीजिएगा शेयर, और शेयर करने के साथ इसको कर दो सब्सक्राइब और लाइक, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ठीक है, ये रहा, संसद को भंग करने का अधिकार किसको है। ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, संसद को भंग करने में कौन सक्षम है, अर्थात संसद भवन को कौन भंग कर सकता है, पूरी संसद को कौन भंग कर सकता है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो इनमें 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा सही जवाब है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हो जाइए रेडी। तो आई होप आपने सही जवाब दिया होगा। इसका आंसर शो करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। तो संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। बाकी अन्य किसी जो दे रखे हैं 3 विकल्प, इनमें कोई इतना पावर नहीं होता है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए और सही जवाब दीजिए, और हमें अंत में, क्लास के लास्ट में हमें ज़रूर बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फीफा के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी। जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें कितनी टीमें खेलेंगी। ठीक है, तो ये 4 विकल्प आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं, सही जवाब आपको बताना। तो चलिए आंसर शो करते हैं। आई होप आपने आंसर दिया होगा और आपका आंसर सही हुआ होगा। तो सी ऑप्शन सही है, 38 टीमें 2026 में खेलेंगी फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ये रहा, और अगले क्वेश्चन का जवाब दें। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है। तो एक बार फिर, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। 4 विकल्प हैं, इसका सही जवाब आप बताइए। तो चलिए आंसर शो करते हैं। आई होप आपने सही जवाब दिया होगा। तो प्रधानमंत्री इसका सही जवाब है। ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे, मतलब गौतम बुद्ध कहाँ के थे। ठीक है, ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, सही जवाब कौन सा है। ABCD कौन सा ही जवाब है। चलिए आंसर शो करते हैं। तो बी, गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य से है। ठीक है, शाक्य गणराज्य। तो चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और अगले क्वेश्चन का सही जवाब दें। अगला क्वेश्चन कहता है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, अर्थात अकबर का मकबरा कहाँ है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो 4 विकल्प में से आपकी नज़र में कौन सही जवाब है, हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में बनाया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आपको बताना है। आपके सामने जो स्क्रीन पे 4 विकल्प दे रखे हैं, ABCD में से कौन सा सही जवाब है, हमें ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं सही जवाब। तो गांधी इरविन समझौता जो था 1931 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चलिए, किस मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। तो कितने मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं, दिए गए हैं, मिलते हैं। तो ABCD में से 4 विकल्प हैं, सही जवाब आप हमें बताने की कृपा करें। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। बी ऑप्शन सही है, 6 मौलिक अधिकार। तो चलिए अगला देखते हैं, और हमें पूर्ण उम्मीद है, हमारी उम्मीद आप कायम जरूर रखेंगे, ऐसी आशा करता हूं कि जितने क्वेश्चन से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीटेड है, और भारत के राष्ट्रपति हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हैं कौन है। देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख, संसद जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है के प्रमुख, किसके प्रमुख हैं, भारत के राष्ट्रपति।
चार विकल्प में से कौन सा सही जवाब? चलिए आंसर शो करते हैं। तो इसका सही जवाब जो है देश के प्रमुख हैं। तो राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रमुख होता है। और भी जानकारी मैं आपको देना चाहूँ, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी 35 ईयर एज जो है ना मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और इसका कार्यकाल जो होता है ना, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लोकसभा भारत की सदन का, और आगे डैश दे रखा है, ग्रह है। तो लोकसभा भारत के किस सदन का ग्रह है यह बताना है। लोकसभा जो है निचला सदन, ऊपरी सदन, बायां सदन, दाहिना सदन, कौन सा सदन है ये बताना है। सही जवाब है निचला सदन। तो इसे निचला सदन या निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यसभा जो होती है ना, राज्यसभा उच्च सदन होती है, उच्च सदन। और लोकसभा जो होती है, लोकसभा कौन सा सदन होती है? निम्न सदन होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में आता है? ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा दिया जाता है कि भैया सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो चलिए आई होप आपने इसका भी सही जवाब दिया होगा। जो सनलाइट होती है पृथ्वी तक कब तक कितने समय में आती है? तो सही जवाब है 8 मिनट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और हमें सही जवाब देने की कोशिश करें, हमें ज़रूर बताइएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो भैया भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र से विस्फोट सी हो गई है। तो इसका क्या कारण है? वृद्धि होने की विशेषता क्या है? ए ऑप्शन में दे रखा है, मृत्यु दर में वृद्धि, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या का, वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। तो कौन सा रीजन है? चलिए आंसर शो करते हैं। तो सही जवाब क्या है? जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। क्या होता है भैया, अच्छे हॉस्पिटल की सुविधाएं हमारे देश के अंदर आ चुकी हैं, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। तो क्या होता है, और मृत्यु दर क्या, जैसे हमारे बुजुर्ग बूढ़े होते हैं तो उनको अच्छा सा इलाज हॉस्पिटल में मिल जाता है, जिसके कारण हमें जल्दी से जल्दी कठिन से कठिन बीमारियों को ठीक किया जाता है। जन्म दर ज़्यादा होती है, मृत्यु दर कम होती है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चलिए ब्रिक्स, जो कि ब्रिक्स है ना, इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन पूरा का पूरा टिका हुआ है। ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप से हैं, वो कौन से हैं? ब्रिक्स के कौन कौन से सदस्य हैं? सबसे पहले ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, और अंतिम देश जो है वो कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, श्रीलंका। तो ब्रिक्स देश का सदस्य कौन सा है? देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ब्रिक्स की, ठीक है, BRICS। तो ब्रिक्स बी से क्या हो जाता है? बी से हो जाता है ब्रिटेन, क्या हो जाता है? ब्राज़ील। बी से क्या हो जाता है? ब्राज़ील। आर से क्या आ जाता है? रूस। आई से क्या हो जाता है? इंडिया। और सी से क्या हो जाता है? चाइना। और एस से क्या हो जाता है? दक्षिण अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, आंसर शो कर दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन बताएं हमें, पेज फॉल्ट कब आता है? तो पेज फॉल्ट कब आता है? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं, सही जवाब का चयन करना है। पेज फॉल्ट कब आता है? जब विशिष्ट पेज में त्रुटि हो। नंबर 2, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। सी ऑप्शन, जब प्रोग्राम मेन मेमोरी के पेज में पहुंचे। जब प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम में पहुंचे तो पेज फॉल्ट आता है। तो सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो, ठीक है, तो उसे पेज फॉल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान, और इसमें पूछा गया यूरिया का सूत्र बताइए। तो यूरिया का जो कि केमिकल नेम होता है, रासायनिक सूत्र बताना है, केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो भैया ये दे रखे हैं 4 फार्मूले, आपको बताना है यूरिया का सूत्र कौन सा है। तो चलिए आंसर शो करते हैं। आई होप आपने सही जवाब इसका दिया होगा। तो भैया डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, NaH2, ठीक है, जो भी दे रखा है
डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका होती है। तो कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका, हर चीज़ में कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो हमारा शरीर होता है, यहाँ तक कि बोले कि हमारा शरीर होता है ना, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी होती है। तो हर व्यक्ति में, हर चीज़ में कोशिका पाई जाती है। तो सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन उठता है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। तो इनमें से जो आपको बताते चलें, आंसर शो करते हैं पहले। इसका आंसर है डी ऑप्शन। जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे की जो कोशिका होती है ना, सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यूँ रहा, कहता है अल्फ़ा अल्फ़ा एक प्रकार का क्या है, यानी अल्फ़ा अल्फ़ा किसे कहा जाता है। कभी कभी हम लोग मूवियाँ देखते हैं ना, अल्फ़ा अल्फ़ा नामक शब्दों का यूज होता है। तो ऐसा तो नहीं फिल्म से रिलेटेड हो या आर्मी से रिलेटेड हो, तो लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोच रहे हैं गलत है। अल्फ़ा अल्फ़ा किसकी खनिज, जात, घास, शहर किसका नाम होता है, किसका एक प्रकार होता है। चलिए आंसर शो करते हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा जो होता है ना, घास का एक प्रकार होता है। किसका, एक ग्रास। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलने को क्या कहा जाता है। तो सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया जब साथ साथ चलती है तो उसको क्या मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग क्या कहा जाता है। तो चलिए आंसर शो करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, मल्टी प्रोसेसिंग। जब एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चलाए जाते हैं तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक जितने क्वेश्चन यानी 17 क्वेश्चन हुए उनमें से आपने सभी का सही जवाब दिया होगा। तो चलिए अगला, 1 GB किसके बराबर होती है। जो 1 GB होती है ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, 1 GB किसके बराबर होती है। तो इसमें से जो दे रखा है ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो 1 GB कितने KB के बराबर होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि यही क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन सही है, 1024 गुणे 1024 KB के बराबर 1 GB होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यूँ रहा आपके सामने और आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका सही जवाब दें। इसका सही जवाब क्या कहता है। तो ये रहा भैया, CFC में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। तो हटाएं इसे। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो घातक गैस होती है, हमारे ओजोन में जो छिद्र हो चुका है उसके लिए यही गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। तो इसको एक संधि के द्वारा संधि बनाई गई, जो कि ओजोन परत को अंतर्राष्ट्रीय संधि के तैयार की गई कि CFC को रोका जा सके। तो वो संधि का नाम बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही जवाब है ये हमें बताना है। तो चलिए अगला इसका आंसर शो करते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका सही जवाब, जो कि बी ऑप्शन में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ यानी किस में आयोजित किया जाता है। तो डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे रहे, तो इसका सही जवाब हमें ज़रूर बताएं। आंसर शो करते हैं। जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में। तो जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका सही जवाब तुरंत दें। भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। तो भारत में जो महिलाओं की खराब दशा है उसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। पुरुष प्रधान समाज, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह कौन महिलाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आंसर शो करते हैं। विधवा पुनर्विवाह बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। और जिम्मेदार है कौन। तो महिलाओं की खराब दशा किससे होती है, पुरुष प्रधान समाज, यानी पुरुषों को ही सबसे अधिक जिम्मेदारी क्यों दी जाती है, महिलाओं को देनी चाहिए। दहेज प्रथा सबसे घातक बीमारी है, इसीलिए महिलाओं को कहते हैं ना, दहेज के चक्कर में कुछ लोग मार देते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा भला करते हैं, जो कि आपने मूवियों में देख ही चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। बाल विवाह ये महिलाओं की खराब दशा को दर्शाता है। जब तक हमारी सरकार ने भी तय की है
ये इतनी डेट से लड़का और इतनी एज से कम लड़की नहीं होनी चाहिए, फिर भी लोग कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि के लिए? तो गुरु पूर्णिमा किस ऋषि के लिए मनाया जाता है? आंसर है व्यास जी के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर यूँ रहा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यूपी का कौन सा जिला सबसे बड़ा है इन 4 विकल्प में से? तो चलिए आंसर शो करते हैं। आंसर इसका है ये ऑप्शन वाराणसी। वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या कहता है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? यानी यूपी में सबसे ज़्यादा क्या पैदा किया जाता है? तो खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले, क्या पैदा किया जाता है? इनमें से खाद्यान्न है ना। यूपी में सबसे पहले बात करें तो गेहूँ और गन्ना और इन सभी चीज़ों आलू और ठीक है, इन सभी चीज़ों की अच्छी फसल पैदा की जाती है। केरल राज्य ने किस मशीन के द्वारा 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया? तो केरल ने भैया किस मशीन की सहायता से ऐसा काम किया है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, तो सही जवाब का चयन करना है। चलिए आंसर शो कर देते हैं। इसका आंसर है बी ऑप्शन, अतुल्य रम मिशन। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या कहता है, किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है? तो भैया नकली सूर्य किस देश ने बनाया है, ये बताना है। कृत्रिम सूर्य का निर्माण किस देश ने कर डाला, ये आपको बताना है। 4 विकल्प, भारत, कोरिया, जर्मनी, इजराइल। किसने किया है कृत्रिम सूर्य का निर्माण? तो चलिए आंसर है जर्मनी। ऐसा तो सबसे पहले क्या होता है, नकली चीज़ें बनाने का शौक चीन को, लेकिन चीन जब ऑप्शन में ही ना दिया है तो जर्मनी इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस महिला क्रिकेटर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई? तो किसे की गई? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, सही जवाब देने की कोशिश करें। अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, मिताली राज। कौन सी महिला है? तो आंसर शो करते हैं, अंजुम चोपड़ा इसका ए ऑप्शन जो है ना सही जवाब। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार के बारे में आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। चलिए आंसर शो करते हैं इसका। आई होप आपने सही जवाब दिया होगा। तो उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार अभ्यारण्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका सही जवाब क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन का मंदिर है ना, वो राजस्थान के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा संरक्षित जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है? नीलगिरी, नंदा देवी, गोल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ का रण। तो इसका सही जवाब जो है ना कच्छ का रण ही है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका आंसर तो पहले खुल चुका है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करके बताएं कि क्लास से भैया इतनी अच्छी चल रही है, इसी से आपका सिलेक्शन जो है ना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।